कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट और तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साबिक सदर कैप्टन एन उत्तम कुमार रेड्डी ने हफ्ते को टीआरएस हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि वो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 पर अमलावरी नहीं कर रही है। ये कानून कांग्रेस जेर क़यादत मरकज की यूपी हुकूमत ने जंगलाती अराजियात पर गिरिजनों को मालिकाना हुकूक देने के लिए मंजूर किया था। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि टीआरएस हुकूमत इसका इस्तेमाल पोडू अराजियात के तौर पर कर रही है ताकि जंगलाती अराजियात पर गिरिजनों को उनके हुकूक से महरूम रखा जा सके। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव पार्लियामेंट में मंजूर कानून का एहतराम नहीं कर रहे हैं। साबिक रुकने काउंसिल बी रामुलु नायक की जेर सदारत गांधी भवन में मुनक़िदा गोलमेज कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए टीपीसीसी के सरबराह ने कहा कि मुख्तलिफ कमेटियों के जरिए हालांकि फॉरेस्ट राइट एक्ट पर जामे अंदाज में अमलावरी की जा रही थी। 2004 से 2014 के दौरान कांग्रेस के इख्तिदार के वक्त 1968 फॉरेस्ट राइट्स कमेटियां, 9 जिला सतह की कमेटियां, 33 ज़ैली डिविजनल कमेटियां और एक रियासती सतह की निगरान कमेटी कारगर थी। उन्होंने बताया कि जंगलाती इलाके पर मुकम्मल 8,18,090 एकड़ पर हुकूक का दावा करते हुए तकरीबन 2,15,742 दरखास्तें मौसूल हुई थी, लेकिन मौजूदा टीआरएस हुकूमत ने उन दरखास्तों की यकसुई नहीं की और गुज़िश्ता 8 साल के दौरान गिरिजनों को एक एकड़ भी जंगलाती अराजी नहीं दी गई। इसके बजाय 1950 गिरिजनों से 18,655 एकड़ अराजी वापस ले ली गई। उन्होंने मजीद इल्जाम आयद किया कि टीआरएस हुकूमत ने 2022 में जिले सतह की राब्ता कमेटियां तश्कील देने के लिए जीओबी जारी किया, लेकिन कानून में इस किस्म की कमेटियों की कोई जगह नहीं है, जिसके बाद कांग्रेस हाईकोर्ट से रुजू हुई और इस जीओ पर हुक्म इल्तिवा भी हासिल किया। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी अपने एहतजाज में शिद्दत लाएगी।